बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। यहाँ बहुत बड़ी खबरें हैं और इमरान खान साहब ने जेल से बैठकर इस सिस्टम को एक मरतबा फिर शिकस्त देने का बंदोबस्त कर लिया है। लेकिन थोड़े दिन पहले इस सिस्टम को बहुत बड़ी शिकस्त हुई है। इमरान खान साहब जेल से बैठकर बार 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 जीत रहे हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने 8 फरवरी का इलेक्शन जीता। पूरा पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया गवाहियां दे रही है। बल्कि जितने भी मुबस्सरीन थे या जितने लोग भी इलेक्शन के ऊपर गैर मुल्की मुबस्सरीन भी मौजूद थे, तमाम रिपोर्टों के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सबसे बड़ी पार्टी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट पे डाका डाला गया है। ये पाकिस्तान में इमरान खान साहब के जो बदतरीन नाकदीन है ना, वो भी एक एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती थी, क्योंकि हालात बहुत इमरान खान साहब के लिए अच्छे नहीं थे, साजगार नहीं थे, ये फैसला हो चुका था। तो इसलिए इमरान खान साहब को हराया गया। अदरवाइज वो इलेक्शन जीते हैं, ये सभी कहते हैं। उसी जीत को बरकरार रखने के लिए कभी हुकूमत एक काम करती है, कभी दूसरा करती है, कभी तीसरा करती है, कभी चौथा करती है, और लगातार वो मजबूर हुकूमत जो है वो अपनी मजबूरियों की वजह से कंप्रोमाइज करती चली जा रही है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने पहले एक शिकस्त दी, फिर उसके बाद दूसरी शिकस्त दी और फिर एक और शिकस्त दी जो बहुत बड़ी शिकस्त है, जो थोड़े दिन पहले हुई। हुकूमती इत्तेहाद ने आईनी तरमीम लाने का पूरा बंदोबस्त कर दिया। मजे की बात यह थी कि जो आईनी तरमीम लेकर आने वाले थे उनमें से किसी को यह पता नहीं था कि कौन सी आईनी, पार्टी को नहीं पता था कि तरमीम क्या हो रही है, पीएमएलएन को नहीं पता था कि तरमीम क्या हो रही है। वजीर कानून ने कहा कि मुझे मुसवदा अभी मिला है, जिन्होंने इसको बनाना था उन्हें भी नहीं पता था कि आईनी तरमीम क्या हो रही है। जितने एमएनएस हैं उनको भी नहीं पता था कि आईनी तरमीम क्या हो रही है। जितने सेनेटर्स हैं उनको भी नहीं पता था आईनी तरमीम क्या हो रही है। लेकिन इसके बावजूद वो बेचारे सारे मजबूर होकर आईनी तरमीम करने पहुंचे हुए थे। इस वक्त फिर इमरान खान साहब ने शिकस्त दी। एक तो मौलाना फजल रहमान साहब को कंट्रोल किया, उनकी पार्टी के लोगों ने जाकर बताया कि मौलाना साहब आपकी इतनी सियासत है, ये किस चक्कर में आप पड़ गए, और इसमें आपको साहबजादा हामिद रजा साहब, इन दो लोगों को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। कुछ लोग जो है वो मौलाना साहब की अपनी पार्टी में भी है और उन्होंने भी बड़ा जोर लगाया। उन्होंने बताया मौलाना साहब को कि मौलाना साहब पहले ही सियासत फारूक हो गई है, ये करेंगे तो और फारूक हो जाएगी। तो फिलहाल तो मौलाना साहब ने अपने आप को होल्ड कर दिया। एक तो मौलाना साहब को कामयाबी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पीछे रखा इस कानून साजी से। दूसरा, उन्होंने अपने जितने भी बंदे ऐसे थे जो टूट सकते थे, इधर उधर हो सकते थे, उनको मैनेज करना शुरू किया। 3 बंदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैनेज किए और 2 बंदों के घर वाले मैनेज किए थे। हालांकि बंदे कुछ गायब भी हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मैनेजमेंट थी उसमें और जो एक आया था, अब वजाहती ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जब वापस आए थे, 8 जजेस ने लिख के वजाहती ऑर्डर भी एक दिया था और उस मामले के बाद एकदम गेम उड़ गई। जेल में बैठा हुआ कैदी नंबर 804 जीत गया और ये सारे बाहर बैठे हुए जितने आजाद लोग हैं, ये अपनी पूरी ताकत के बावजूद, अपने पूरे जबर के बावजूद, लोगों की घर की खवातीन उठाने के बावजूद, बंदे एमएनए अगवा करने के बावजूद ये हार गए। तो उस वक्त इमरान खान साहब ने एक सबसे मुश्किल खेल खेला और जेल से बैठकर जीते। अब जो है उसका फाइनल राउंड चल रहा है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, 2-3 दिन पहले, कि अब ये फाइनल राउंड है, इसमें आर या पार है। अगर तो कादी फायदा साहब को हो जाती है तो हुकूमत के लिए बुरा वक्त टल जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक सर्टेन टाइम पीरियड फिर बुरा आ जाएगा। लेकिन अगर हुकूमत कादी फायदा साहब को बचाने में नाकाम हो जाती है, एक के बाद एक मुश्किलात हुकूमत के सामने खड़ी होना शुरू हो जाएंगी। अब मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखने वाला हूं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर मामला कैसे फंस गया और होने क्या जा रहा है। याद रखिएगा नाज़रीन, मंडे का दिन, सोमवार यानी पीर का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की तारीख में। पीर के दिन जो है वो 30 तारीख है और 30 तारीख को जो है कादी साहब ने वो केस लगाया हुआ है जिसमें उन्होंने अपने साथ जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को बिठाया हुआ है बेंच में। अच्छा, ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने बनाया, जरा थोड़ा सा मैं चाहूंगा जो नए सुनने वाले हैं या जिन लोगों को इसका आइडिया नहीं, थोड़ा सा गौर से सुने। आपको एक बड़ी बारीक चीज मैं समझा रहा हूं। ये जो एक लफ्ज होता है मास्टर ऑफ रोस्टर, ये एक्चुअली चीफ जस्टिस की उस ताकत को कहते हैं जिस ताकत के तहत चीफ जस्टिस केसेस असाइन करता है जजों को। यानी आप ये जज ये केस सुनेगा, ये जज ये केस सुनेगा, ये जज ये केस सुनेगा। ये जो ताकत होती है चीफ जस्टिस की, इसको मास्टर ऑफ रोस्टर कहते हैं। या ये बेंच मैं ये बनाऊंगा, इतने जजों का ये बेंच बना दिया, इतने जजों का ये बेंच बना दिया, इतने जजों का ये बेंच बना दिया, ये जजेस यहां बैठेंगे और ये जजेस ये वाले केसेस सुनेंगे। ये मास्टर ऑफ रोस्टर करते थे कादी साहब भी और सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी, जब कादी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं थे। तो अप्रैल 2023 में जब कादी साहब चीफ जस्टिस नहीं थे, जब उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस थे, तो उस वक्त एक एक्ट लेकर आई उस वक्त की सरकार। कौन सी सरकार? पीडीएम की सरकार। पीडीएम की सरकार एक एक्ट लेकर आई जिसका नाम दिया गया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट। बिल लेकर आई, उसके बाद उन्होंने एक्ट बनाया और फिर कुछ पावर्स जो थी चीफ जस्टिस से लेकर डिवाइड कर दी और पूरे पाकिस्तान में बहुत वाहवाही हुई। वकला बहुत खुश हुए, उन्होंने कहा ठीक है जी, चीफ जस्टिस अब इंसाफ हुआ करेगा। जो 3 सीनियर जजेस हैं उनकी कमेटी बैठेगी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी, वो बैठेगी, वो बेंचेस बनाएगी और वही फैसला करेगी कि कौन से जजेस कौन सा केस सुनेंगे। तो ये बहुत अच्छा हो गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता कादी फायदा साहब ने जो कुछ किया इस अदलिया के अंदर, उनके ऊपर से लोगों का एतमाद खत्म होता गया। जो आने वाले 2 चीफ जस्टिस हैं, जैसा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जैसा कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, इनके साथ कादी फायदा साहब के मामला बिगड़ना शुरू हो गया और ऐसा लगता था कि अदालत के अंदर भी माहौल ऐसा ही है कि कादी साहब काबिलियत की अगर बात करें तो जितने भी जर्नलिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि ये दोनों जज के अंदर काबिल 3 जज साहिबान हैं, इनके पास नॉलेज का भंडार है और ये ज़हनी सलाहियतों से माला माल है, ये बड़े कमाल जज हैं। इनके बारे में ये दावा है जो रिपोर्टर्स करते हैं, जर्नलिस्ट करते हैं। अब कादी फायदा साहब ने मास्टर ऑफ द रोस्टर की ताकत दोबारा लेने की कोशिश की, ताकत मुझे मिल जाए दोबारा, तो हुकूमत ने चंद घंटों के अंदर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल ही चेंज कर दिया कि जनाब कादी साहब एक इनमें से आप जज रख लें, एक अपनी मर्जी से नीचे से आप ले आए। तो इस तरह यहाँ पे 3 जज हो जाएंगे, 3 में से 2 कादी साहब आपके होंगे, तो आप जो मर्जी कमेटी बना दें, जो मर्जी बेंच बना दें, जो मर्जी फैसला कर दें, जिस मर्जी। ये तरमीम की गई है ऑर्डिनेंस के अंदर और ऑर्डिनेंस तब तक नहीं आ सकता जब तक कि कोई इमरजेंसी ना हो। कोई इमरजेंसी नहीं थी तो कादी साहब को ये करके दिया गया और चंद घंटों के अंदर कादी साहब ने जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को निकाल के जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को लगा दिया। अब इसके ऊपर जो है वो सीनियर जजेस को एतराज हो गया है। अब मंडे वाला दिन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ये बात मैं आपको बताने जा रहा था। मंडे को जनाब, क्योंकि अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो होती है, इस वक्त जो कमेटी बनी हुई है उस पर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को क्योंकि निकाल दिया गया है और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उसमें से खुद बाहर हो गए। तो अब कादी साहब और कादी साहब के एक पसंदीदा जज, ये 2 लोग उसके अंदर मौजूद हैं। तो ये 2 लोग अब फैसले और ट्यूसडे और वेडनेसडे यानी अगले पूरे हफ्ते के लिए कौन से जजेस कौन से केसेस सुनेंगे, कौन कौन से बेंचेस बनेंगे और कौन सा जज कौन सा केस कहां पे लगेगा, ये सारा इन्होंने अब करना है मिलकर। अब ये कादी साहब जो फैसला करेंगे होना तो वही है।
अब इस मामले में अभी तक इन्होंने 2 बेंच बनाए हैं जो मेरी इत्तला के मुताबिक। एक तो इन्होंने बनाया जो 30 को केस सुनेगा वो भी मंडे को लगेगा, और एक और है, एक दो लगाए। बाकी जो रूटीन के बहुत सारे केसेस होते हैं, क्योंकि एक एक बेंच के सामने 10-10 केसेस लग रहे होते हैं, एक एक जज को 10-10 केसेस रोजाना के सुनने होते हैं, बाद में ज्यादा भी बाद में कम भी। तो जब इतनी ज्यादा तादाद में जजेस केसेस सुनते हैं तो वो रोस्टर जब बनाएगी केसेस का सारा तफसीलात और बेंचेस, तो यही 2 लोग मिलकर बनाएंगे। अब काजी साहब के पास अक्सरियत नहीं है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अगर मंडे को जजेस रिएक्ट कर गए, यानी जजेस ने इस कमेटी के फैसलों के मुताबिक बेंचेस में बैठने से इनकार कर दिया, मैं अगर का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, और इसके इम्कानात का लोग इजहार भी कर रहे हैं कि मुमकिन है कि ये हो जाए, तो इसलिए मंडे का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये देखना पड़ेगा कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब क्या तरीकेकार इस्तेमाल करते हैं। यानी 2 चीजें हो सकती है ना, या तो वो बैठ के कमेटी में आकर बेंच में वो ये कहते हैं कि मैं बेंच में बैठता ही, क्योंकि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जिसने बेंच बनाया है उस पर हमारे तहफ्फुज़ात हैं तो मैं इसमें बैठता ही, और इसको डिले में ले जाए, यानी इस केस को इतना लंबा ले जाए कि जब तक काजी साहब का टेन्योर खत्म हो जाए और ये केस वहां तक चला जाए, ये भी मुमकिन है। यानी डिफरेंट स्ट्रेटजीज हो सकती है। बहुत मुमकिन है कि जजेस ये फैसला करें कि हम इस कमेटी के बनाए हुए बेंचों का हिस्सा इसलिए नहीं बनेंगे कि ये कमेटी गलत तरीके से बनी है, पहले तय किया जाए कि ये कमेटी ठीक है या गलत है, जिसका मुतालबा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उन्होंने भी किया है, और इसी का मुतालबा जो है बाकी पाकिस्तान भर से लोग कर रहे हैं, बुकला कर रहे हैं, पाकिस्तान की सियासी जमातें कर रही हैं, सिविल सोसाइटी कर रही है, आम आदमी कर रहा है कि जनाब आपने ये काम किया तो पहले आप इसको तय कर लें। तो तय कैसे होगा? वो फुल कोर्ट की मीटिंग में होगा। और मुतीउल, मैंने सदीक जान साहब से बात की, एक दो और जर्नलिस्ट से मेरी बात हुई, तो उन्होंने साफ एक बात कही। उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि काजी साहब के पास अगर पहले थोड़ी बहुत उनके पास स्ट्रेंथ थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो अब उनके पास वो भी नहीं है। यानी काजी साहब तकरीबन तनहा रह गए हैं। अगर वो फुल कोर्ट की मीटिंग बुलाते हैं तो जजेस की अक्सरियत काजी साहब की कमेटी के खिलाफ खड़ी हो जाएगी, और जजेस की अक्सरियत यही कहेगी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को उसकी असली हालत में बहाल कर दिया जाए, और ये जो ऑर्डिनेंस है इसको खत्म करार दे दिया जाए, क्योंकि बगैर किसी इमरजेंसी के हुआ है, और ये सारा खेल यानी लगता है कि तयशुदा खेल था। लिहाजा अब ये मंडे का दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। देखिए, हफ्ते वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज है, जुम्मे वाले दिन से पाकिस्तान में सरगर्मियां तेज हो रही हैं। आज के दिन से हफ्ते को रावलपिंडी के अंदर एहतजाज है, संडे को भी एक्टिविटीज है। मंडे वाला दिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि मंडे वाले दिन पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से किस किस्म की वाइब्स आती हैं। दूसरी जानिब इमरान खान साहब की जो टीम है उन्होंने जाकर मुलाकात की मौलाना फजल रहमान साहब से। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इस पर गौर कीजिएगा कि इमरान खान साहब ने इस बीच में किया क्या। ये जो बीच वाला टाइम था ना जिसमें ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी हो रही थी, मामला तय हो रहा था कि फलां बेंच बन जाएगा तो ये हो जाएगा, वो सबकी तवज्जो उस तरफ थी, लेकिन इमरान खान साहब और उनके खिलाड़ी गेम डाल गए। उन्होंने क्या गेम डाली है आपको 2 दिन में सब पता चल जाएगा। ये जो नंबर गेम कर रहे थे ना, ये हाथ में रजिस्टर पकड़े रह जाएंगे और बंदे इनके काबू नहीं आएंगे। मैं आपको थोड़ी देर बता रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ चीजें करने की बहुत जरूरत है, और उन्होंने अपना तकरीबन 80% होमवर्क कर लिया है। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तकरीबन अपना 80% होमवर्क कर लिया है, और थोड़ा सा काम जो उनका बाकी है वो भी हो जाएगा। उसके बाद फिर आईनी तरमीम में ख्वाब ही रह जाएगा। मौलाना फजल रहमान साहब से जो मुलाकात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने, ये मैं आपको बता दूं कि इसमें सलमान अकरम राजा साहब गए थे, और इसमें अखुनज़ादा यूसुफज़ई साहब गए थे। और ये अखुनज़ादा यूसुफज़ई साहब का नाम आपने याद रखना इसलिए कि ये एक अनसंग हीरो की तरह है इस आईनी तरमीम के खिलाफ। ये जो आईन के ऊपर हमला होने जा रहा था, इसको रोकने के अंदर जिन लोगों ने बहुत बड़ा काम किया, मैं फ्यूचर में आपको कुछ नाम बताऊंगा, अभी अगर मैं आपको बताऊंगा तो एक्सपोज हो जाएंगे, लेकिन उनमें एक नाम अखुनज़ादा यूसुफज़ई साहब का भी है, जिन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब के एड के ऊपर बहुत काम किया अपनी जमात की जानिब से। और साहब जो है वो भी मुलाकात में मौजूद थे, और इसमें जो है सलमान अकरम राजा साहब थे और हामिद रज़ा काज़मी साहब थे। तो इन दोनों को मुलाकात की है, और मेरी इत्तला के मुताबिक मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि जी मैं, इन्होंने जाके बताया कि एक्चुअली मौलाना साहब जो आईनी तरमीम की हमें समझ आई है ना, वो एक्चुअली हमें विक्टिमाइज करना चाह रहे हैं, इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट में भेजना चाह रहे हैं, और इसके असरात बड़े दूर रस होंगे। ये कल को सारी पॉलिटिकल पार्टीज को भुगतना पड़ेगा, कौन कौन सी चीजें कैसे कैसे करने की कोशिश की जा रही है, वो सारे नुकात इन्होंने कानूनी सामने रखे मौलाना साहब के। तो मौलाना साहब ने जो एक वाज़ेह बात कही, और उन्होंने मेरी मौलाना साहब की खूबी तो है वो एक जुमले के अंदर सारी बात जो है वो सामने करूंगा, यानी हुकूमत को इस गलत काम के लिए मैं अपना कंधा फराहम नहीं करूंगा। और फिर उसके बाद एक और फैसला हुआ, वो ये हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फजल रहमान साहब की पार्टी मिलकर जो है वो एक मुसव्वदा तैयार कर ले। अब ये मुसव्वदा तैयार करने में कितना टाइम लगेगा? जब जेयूआई के लोगों से राब्ता हुआ तो उन्होंने कहा जी कि कामरान मुर्तज़ा साहब से जर्नलिस्ट ने राब्ता किया, मेरी उनसे बात हुई जुबैर अली खान साहब से, तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर तो फिर 1-1.5 माह भी लग सकता है। यानी ये जो काजी साहब की रिटायरमेंट है इसके बाद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फजल रहमान साहब जो है मुसव्वदा तैयार कर रहे होंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि ये दोनों जमातें चाहेंगी कि ये जो इस वक्त असेंबली मौजूद है जाली फार्म 47 आईनी तरमीम लाई जाए। हाँ ठीक है, आईनी तरमीम के ऊपर काम करते हैं, जब मैंडेट वाली हुकूमत आ जाए तो फिर मिलकर आईनी तरमीम भी लाई जा सकती है। जो चीजें जरूरी है